This conference will now be recorded. Guys, I am audible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, guys, the today topic is deploy the client and server infrastructure. So, किसी भी कंपनी के लिए ये नेटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो गाइस, तो क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप काम नहीं कर पाओगे. ये इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है आपको तो गाइस आप किसी भी कंपनी के अंदर काम नहीं कर पाओगे. So the today topic is very most important topic. Deploy client and server infrastructure. क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? एक्चुअली क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं ओएस की, ऑपरेटिंग सिस्टम. तो गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम्स की अगर हम बात करते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो हमारे दो टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स. एक होता है गाइस हमारा सर्वर, और सर्वर के अंदर जो हमारे ओएस आ जाते हैं वो आ जाते हैं सर्वर 2003, सर्वर 2008, सर्वर 2012, सर्वर 2016, सर्वर 2019. इसके अलावा और भी बहुत है, बट मोस्टली माइक्रोसॉफ्ट जो यूज करता है वो यही यूज करता है. देन सर्वर के अंदर आपका एक और आ जाता है लिनक्स. तो लिनक्स आपका सर्वर के अंदर भी काउंट होता है. और अगर दूसरे हमारे होते हैं क्लाइंट ओएस. क्लाइंट ओएस के अंदर हमारे कौन से आ जाते हैं गाइस? एक्सपी, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 एंड लिनक्स. तो गाइस लिनक्स एक ऐसा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपका एज अ क्लाइंट भी काम करता है और एज अ आपका सर्वर भी काम करता है. सो क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करते हैं. तो क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट. तो सिंपल से अगर मैं बोलता हूं कि क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड CNT centralized CNTRLISED centralized management of computers, users, group, OUs, printer, shared drives, storage, etc. यानी कि एक ऐसा नेटवर्क डिजाइन करना, लाइक कि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज योर वन ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है. एंड इस दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारा लुक लाइक मैं कहता हूं कि एक हमारा स्टोरेज बना हुआ है.
सॉरी सर, मैं सर लेट ज्वाइन कैसे, ये वाला कौन सा वाला पढ़ा रहे हैं सर? ये वाला तो ये हमारा स्टोरेज है, एडी का पार्ट चल रहा है गाइस। तो क्लाइंट सर्वर स्टोरेज है, एंड स्टोरेज के बाद मैं बात करता हूं कि दिस इज द एन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, लाइक दिस इज योर क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स का मतलब कि जहां पर भी हमारे यूजर बैठ के काम करेंगे, हमारी कंपनी के अंदर जो भी हमारे यूजर बैठ के काम करेंगे, वो सारे यूजर्स हमारे इन पर्टिकुलर क्लाइंट सिस्टम पे काम करेंगे। And these all client systems are connected with the centralized device, और इस डिवाइस को गाइस हम बोलते हैं स्विच। And this is the one more computer is available, and these all are connected through a switch. अब गाइस इसमें से मैं कहता हूं कि ये मेरा सर्वर है, दिस इज कॉल्ड माय सर्वर। तो सर्वर है तो यहाँ पर कौन सा ओएस होगा? सर्वर ओएस होगा। मे बी 2003, 2008, 2012, हम यहाँ पे 2012 ले लेते हैं। एंड दिस ऑल इज माय क्लाइंट, दिस ऑल इज माय क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब गाइस एक्सपी, या मैं लेता हूं विंडो 10। ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मेरे विंडो 10 है, क्योंकि विंडो 10 क्या है? मेरा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले बता चुका हूं। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, आपको हर सिस्टम पे विंडो 10 ही ओएस मिलेगा। अब मैं चाहता हूं कि ये विंडोज 10 है और ये सर्वर है और ये स्टोरेज है। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इनके बीच में कनेक्टिविटी कराऊंगा, प्रोवाइड कनेक्शंस। अब प्रोवाइड कनेक्शन करेंगे तो लाइक आई एम जस्ट पुट द आईपी ऑफ पर्टिकुलर सर्वर। मैंने एक सर्वर को आईपी दिया। अगर मैंने सर्वर को 1.1 दिया और मैं कहता हूं जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, these all I am using the 1.2, 1.3 and 1.4, एंड इसको मैं देता हूं गाइस सपोज 1.5। दूसरा, अब मैं इसकी कनेक्टिविटी चाहता हूं कि विंडोज मशीन पर, विंडो 10 मशीन पर अगर कोई भी यूजर काम करता है तो उनका पूरा का पूरा डेटा पर्टिकुलर स्टोरेज के अंदर हो। अब लाइक कि मैं कहता हूं कि जो मेरा ये वाली मशीन है, दिस वन, ये मेरा एचआर डिपार्टमेंट है, ये मेरा सेल्स डिपार्टमेंट है, और मैं कहता हूं ये मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट है। दीज आर द 3 डिफरेंट अकाउंट्स, यानी कि एचआर, सेल्स एंड अकाउंट्स। अब मैं कहता हूं गाइस कि एचआर डिपार्टमेंट के अंदर जो मेरे पास नंबर ऑफ यूजर्स हैं, वो मैं कहता हूं कि मेरे यहाँ पर यूजर्स कर रहे हैं 50 यूजर्स मेरे काम कर रहे हैं एचआर डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि 50 एम्प्लॉइज। मैं कहता हूं सेल्स के अंदर मेरे 100 एम्प्लॉइज है, एंड गाइस मैं कहता हूं कि मेरा अकाउंट डिपार्टमेंट जो है, अकाउंट के अंदर मैं कहता हूं गाइस मेरे जो यहाँ पे यूजर्स हैं वो लाइक मैं कहता हूं 20 है, यानी कि एचआर डिपार्टमेंट में 50 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, क्योंकि ईच यूजर लॉग इन ईच कंप्यूटर। अब गाइस ये सारा का सारा कंट्रोल कहां से होगा? अब मैं कहता हूं कि एचआर की पॉलिसीज अलग हैं, अकाउंट की पॉलिसीज अलग हैं, हर चीज की पॉलिसीज अलग अलग है। एचआर डिपार्टमेंट की अपनी खुद की कुछ पॉलिसीज हैं, अकाउंट्स की अपनी कुछ पॉलिसीज हैं, सेल्स की अपनी कुछ पॉलिसीज है। हर उसकी क्या है, पॉलिसीज क्या है, अलग अलग है। लाइक आप चाहते हो कि एचआर में आपका इंटरनेट चले, व्हाटएवर सारी चीज चले, तो हर यूजर यानी कि हर डिपार्टमेंट की अपनी खुद की पॉलिसीज हैं।
अब मैं चाहता हूं कि कोई भी यूजर अगर काम करे तो उसका डेटा कहां पे सेव हो, स्टोरेज में। और जो पॉलिसीज अप्लाई हो वो कहां पर हो, इनके सिस्टम्स पे। तो ये सारा का सारा चीज जो कंट्रोल कराएगा वो कराएगा सर्वर। So when you provide, when you provide, होल्ड करना गाइस। So guys, when you provide any kinds of user permissions and policy, yeah, when you provide any kinds of user policy and permissions, when you provide any kinds of user permission and policies, deploy
server and apply policies and permission. गाइस पता लग गया कि सर्वर का क्यों होता है हर जगह कि सर्वर स्लो है, सर्वर स्लो है, सर्वर का ये इश्यू है. एवरीवन, guys got it my point? सर ये वाला पॉइंट ना समझ में नहीं आया जो आपने ब्लू हाईलाइट किया है ना, ये वाला. ध्यान से पढ़ो. सर नहीं आया समझ में. When you provide any kinds of user permission and policy, deploy server. सर्वर डिप्लॉय करोगे, सर्वर बनाओगे तभी पॉलिसीज लगेंगी, अदरवाइज नहीं लगेंगी. सिंपल सा है. पॉलिसीज और परमिशंस क्या है कि यार सिंपल सा है. आप पीजी में रहते हो और आप घर पे रहते हो तो घर में पेरेंट्स हमारे ऊपर सर्वर है, हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. आप कंपनीज में जाते हो तो कंपनीज में आपके ऊपर जो आपका टीम लीडर है वो सर्वर है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. टीम लीडर के ऊपर मैनेजर होता है, उसको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. मैनेजर के ऊपर मैं बात करता हूँ वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा. तो ये हायरार्की है. गॉट इन माय पॉइंट? यस सर. सर्वर का मतलब है जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, लुक लाइक का चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टर किसको कंट्रोल करता है? स्टेट को. बट Ministers. हर स्टेट में भी एरिया वाइज क्या है, सांसद बनाए गए हैं. हर स्टेशन वाइज एसएचओ डिप्लॉय करे गए हैं. तो हर एक हायरार्की बनाई गई है ना. गॉट इन माय पॉइंट? यस सर. इज इट क्लियर? गाइस क्लियर है? यस सर. यस सर. चलिए गुड है. देन अब यही है, इसीलिए हम कहते हैं कि डिप्लॉय द क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो अब होता क्या है कि जब भी आप कभी भी, दो चीजें होती हैं कि हर कंपनी के अंदर एक सर्वर बनता है और ये सर्वर्स हैं. इन सर्वर्स पे क्या काम होता है कि व्हेन यू क्रिएट सर्वर या हाउ टू क्रिएट सर्वर. तो अगर आप कभी भी सर्वर, अपनी कंपनी का कोई सर्वर डिप्लॉय करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इंस्टॉल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम. आपको उस पर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद दूसरा पॉइंट पे क्या है, इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम. कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से वो मशीन सर्वर नहीं बन जाती है. ये मैं आपको बता देता हूं गाइस.
लाइक कि आपने यहाँ पे इंस्टॉल करा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर ओएस, लाइक का मैं बात करता हूँ सर्वर 2012, हमने यहाँ पे 2012 सर्वर इंस्टॉल करा। और गाइस सेम एज यू कैन इंस्टॉल हाउ टू क्रिएट क्लाइंट। क्लाइंट अगर आप डिप्लॉय करते हो तो गाइस आपने क्या करा, दो मशीन हैं, दो मशीन पर आपने विंडो 10 इंस्टॉल करी। आपने दो मशीनों पे विंडो 10 इंस्टॉल करी। तो गाइस जब ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे तो ऑल इज आर सेम। यहाँ पर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम डालने से सर्वर नहीं बन जाता और यहाँ पे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम डालने से क्लाइंट नहीं बन जाता। ये सर्वर कब बनेगा, पहली बात तो फिर आपको इनके बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी करानी पड़ेगी। लाइक मैंने यहाँ पे स्विच लगाया, सबसे पहले क्या आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद आपको इन तीनों मशीन्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इनको कनेक्ट करा, एंड कनेक्ट करने के बाद मुझे हर मशीन पे आईपी डालना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 2 पे आएगा प्रोवाइड आईपी एड्रेस। हर मशीन पर आपको अपना आईपी डालना पड़ेगा, यानी कि इंस्टॉलेशन करने के बाद सेकंड पॉइंट होता है आईपी एड्रेस डालना, यानी कि हमें अपनी मशीन को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है। लाइक कि सपोज करो मेरे सर्वर का आईपी मैं गाइस यहाँ पे ले लेता हूँ 10.0.0.1/8, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 10.0.0.2/8 और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 10.0.0.3/8। देन थर्ड नंबर पे आपको करना पड़ता है चेंज कंप्यूटर नेम। आपको हर कंप्यूटर का नाम भी चेंज करना पड़ेगा जो भी आप रखना चाहते हो। लाइक कि मैं इस कंप्यूटर का नाम रखना चाहता हूं फॉर एग्जांपल डोमेन। तो डोमेन का नाम भी गाइस सर्वर होता है। और गाइस मैं इसका नाम रखना चाहता हूं लाइक का क्लाइंट 1, और इसका नाम मैं रखना चाहता हूं गाइस सपोज क्लाइंट 2। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरे सर्वर और क्लाइंट नेटवर्क बन गया गाइस। अब अगर आपको इसको सर्वर बनाना है, यानी कि डोमेन बनाना है, डोमेन का मतलब ही गाइस सर्वर होता है। डोमेन द अदर नेम इज सर्वर। सो गाइस यहां पर आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस एंड इंस्टॉल DNS। जब तक आप ADDS और DNS यानी कि सर्वर सर्विसेज इंस्टॉल नहीं करोगे जब तक ये मशीन सर्वर नहीं बनेगी। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको, एंड DNS सर्वर भी सर्विसेज भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। डोमेन नेम सिस्टम। Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Everyone? Yes, sir. Then next आपका अब क्या होगा यहाँ पे गाइस, कि कभी भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के बाद वो सर्वर नहीं होता। बाय डिफॉल्ट जो भी मशीन्स होती हैं
वो आपकी बाय डिफॉल्ट गाइस वर्क ग्रुप के अंदर आती है। यानी कि ये मशीन भी क्या होगी, वर्क ग्रुप के अंदर होगी, एंड ये वाली मशीन भी आपकी बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप के अंदर होगी। यानी जब भी आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे, वो सारी की सारी मशीन आपकी कहां पर काम करती हैं, वर्क ग्रुप के अंदर। और ये मैं सर्वर वाली मशीन की भी बात करता हूं तो गाइस ये भी वर्क ग्रुप की होगी। लेकिन आफ्टर इंस्टॉल ADDS and DNS, this machine converts automatic work group to domain। जब आप ADDS और DNS इंस्टॉल कर दोगे तो वो मशीन आपकी क्या हो जाएगी, वर्क ग्रुप से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डोमेन में। यानी कि जैसे ही आप ADDS और DNS इंस्टॉल करेंगे तो ये जो नाम है आपका, कौन से वाला, वर्क ग्रुप वाला, ये नाम आपका ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और इसकी जगह क्या लिखा आ जाएगा, डोमेन लिखा आ जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? इसकी जगह क्या लिखा आ जाएगा, डोमेन। तो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें होता है, वर्क ग्रुप में। आप देखना चाहते हैं तो अपने अपने कंप्यूटर पे देख सकते हैं, बट मुझे पता है 90% स्टूडेंट मोबाइल पे लॉगिन होकर काम करता है। तो लैपटॉप खरीदे हुए हैं उसके बावजूद आप लोग मोबाइल पे लॉगिन होकर अपनी ट्रेनिंग करते हो। तो आप लोग खुद सीरियस नहीं हो पढ़ने के लिए, और मैंने काफी बार बोला है कि अपने लैपटॉप पे लॉगिन हुआ करो। ये देखिए यहाँ पे मैं जाता हूं अपने कंप्यूटर पे, और कंप्यूटर पे अगर आप दिस पीसी पे राइट क्लिक करते हो एंड दिस पीसी पे राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो ये मशीन मेरी बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप के अंदर है। ये देखिए यहाँ पर वर्क ग्रुप लिखा आ रहा है गाइस। तो वर्क ग्रुप मेरा लिखा आ रहा है। कोई भी मशीन आप अपने घर की मशीन भी देखेंगे तो सारी की सारी मशीन आपकी वर्क ग्रुप होगी। वर्क ग्रुप का मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ वर्क ग्रुप, वर्क ग्रुप रिप्रेजेंट this machine or computer is not connected with server। तो गाइस अगर वो वर्क ग्रुप वहीं पर ही लिखा आएगा जब आपकी मशीन किसी सर्वर से कनेक्टेड नहीं है। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? Yes, sir. एवरीवन? यस सर। तो आप लोग अपने कंप्यूटर में देख सकते हो क्या लिखा आ रहा है Work group. सभी के। बाकी सब तो मोबाइल पर ही लॉगिन है मुझे उम्मीद है। गाइस कौन कंप्यूटर पे लॉगिन है? मेहर आलम। मेहर क्या लिखा आ रहा है? वर्क आ रहा है HPPC करके। वर्क ग्रुप लिखा आ रहा है ना, उसके आगे क्या लिख रहा है उसको हटाओ। ठीक है सर, वर्क ग्रुप के आगे वर्क ग्रुप ही आ रहा है। So guys, वर्क ग्रुप का मतलब यह है कि that means your machine is not connected to any server। Guys जब आप ADDS बनाते हो, जब आप ADDS और DNS करेंगे तो ये आपसे आपका सर्वर नेम भी पूछेगा। ये आपसे क्या पूछेगा, आपका सर्वर नेम। सर्वर नेम मतलब डोमेन नेम। लाइक मैं यहाँ पे डोमेन नेम देता हूं HCL.com, यानी कि हायरार्की लुक लाइक हमारे सरनेम। सरनेम कभी चेंज नहीं होता है। गॉट इन माय पॉइंट गाइस? सरनेम तो वही लिखा आता है ना, कोई शर्मा लगा रहा है, कोई बजाज लगा रहा है, कोई खान लगा रहा है, तो सब वही चीज लिखी आती है ना गाइस। इसी तरीके से हर कंपनी, हर यूजर का एक हमने कंपनी डिफाइन कर दी जिसको हम डोमेन बोलते हैं कि मेरी कंपनी का डोमेन क्या है, HCL.com। अब मेरा कोई यूजर होगा तो लाइक मैं कहता हूं meher@HCL.com, deepa@HCL.com, deepak@HCL.com, sujoy.HCL.com, shiv.HCL.com। Got in my point guys? That means कि we are all is a member of HCL.com। जब हम इन मशीनों को सर्वर के साथ अटैच करेंगे
तो वर्क ग्रुप से ये सर्वर में कब होंगी? क्लाइंट मशीन। तो क्लाइंट मशीन आपकी डोमेन में कब कन्वर्ट होंगी? डोमेन में कब कन्वर्ट होंगी? और डोमेन के बाद क्या लिखा आएगा यहां पर? HCL.com। सो अगर आपकी क्लाइंट मशीन पर वर्क ग्रुप की जगह क्या लिखा आता है? डोमेन, और डोमेन के आगे क्या लिखा जाता है गाइस? HCL.com। दैट मीन्स कि दिस मशीन इज कनेक्टेड विद this particular domain. So after join client machine या after attach बोल लीजिए या गाइस आप इसको join बोल लीजिए। after attach और join client machine with server, it's automatically converts work group to domain। हाँ सर, इसमें जो दूसरा मेरा पीसी है मतलब लैपटॉप, उसमें डोमेन लिख के आ रहा है ms.ts। तो उससे आगे डोमेन लिखा आ रहा होगा। डोमेन लिख के आ रहा है। सो डोमेन का मतलब है गाइस कि आपकी जो मशीन है वो पर्टिकुलर HCL.com से अब क्या हो गई है? कनेक्टेड हो गई है। और जब HCL.com से ये दोनों मशीनें कनेक्ट होंगी तो HCL में यहां पर इन दोनों मशीन्स की एंट्री ऑटोमेटिकली आ जाएगी इन सर्वर्स पे। यानी कि जितनी भी क्लाइंट मशीन्स होंगी उन सारी की सारी क्लाइंट मशीन की एंट्री इस सर्वर के पास हो जाएगी, HCL.com के पास, कि मेरे सर्वर के साथ कितनी मशीन्स कनेक्ट हैं। लाइक मैं कहता हूं C1 क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 क्लाइंट 3 क्लाइंट 4। अगर 500 मशीन्स लगी हुई हैं तो 500 की 500 मशीन्स के नाम इसके पास आ जाएंगे। Is it clear guys? This is the concept of server client infrastructure. Everyone, please reply. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, कितनी? वो जब हम सर्वर की लाइसेंसिंग लेते हैं तब। ठीक है ना? जब वो सर्वर की लाइसेंसिंग लेते हैं तब। देन अब इससे आगे क्या आता है? अब इससे आगे का प्रोसेस क्या है? अब ये सुनिए। तो पहले हम गाइस सर्वर और क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं कि C1 C2 C3 C4। तो हम लोगों ने कल 2 मशीन इंस्टॉल करी थी, एक सर्वर की मशीन इंस्टॉल करी थी और एक हमने विंडोज 7। तो चलते हैं अपने वर्चुअलाइजेशन पर। अब दोनों मशीन्स पर हम सबसे पहले आईपीज डालेंगे, उनकी कनेक्टिविटीज करेंगे। तो मैं इनकी रैम्स हैं, विंडोज 7 है, सेटिंग्स में जाता हूँ, इसकी रैम में थोड़ी कम कर देता हूँ गाइस, 1024 ही कर देता हूँ। सर एक तो क्वेश्चन, मैंने दोनों, हाँ बताइए। ये हाइपर वी मैनेजर जो है, जो भी, तो ये टूल मतलब कैसे अवेलेबल? कल वाली वीडियो देख लेना, वीडियो शेयर कर दूंगा। हाँ सर, वो वाली वीडियो भेज, परसों वाली ना, कल तो नहीं था, परसों वाली ना। ठीक है। सो गाइज यहाँ पर ये मेरा जो विंडोज 7 है, पहले ही बताया था क्लाइंट ओएस है, और यहाँ मैंने सर्वर ओएस इंस्टॉल करा है, ये मेरा सर्वर है।
तो सर्वर पे और क्लाइंट पे दोनों पे सबसे पहले मैं आईपी प्रोवाइड करूंगा। तो लाइक मैं पहले सर्वर पे आईपी डालूंगा, आईपी डालने के बाद मैं उस पे इंस्टॉल करूंगा ADDS सर्विस रोल और DNS सर्विस रोल। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट, क्योंकि मैं सबसे पहले सर्वर डिप्लॉय करूंगा, उसके बाद क्लाइंट डिप्लॉय होंगे मेरे, क्योंकि क्लाइंट्स को मेरे सर्वर के साथ कनेक्ट होना है। तो ये मेरी सर्वर मशीन ऑन हो रही है और गाइस ये मेरी क्लाइंट मशीन ऑन हो रही है। वर्चुअल स्विच हमने कल बनाया था HR के नाम से। वर्चुअल स्विच भी बनाया था। अगर आप वर्चुअलाइजेशन यूज कर रहे हैं तो वर्चुअल नेटवर्क ही बनाना पड़ेगा, और अगर आपकी फिजिकली मशीन होती तो आपको फिजिकल स्विच लगाना पड़ेगा। ये वर्चुअल स्विच वाला आपने कल उस क्लास में बताया है ना, क्लास वाले में हाँ वर्चुअलाइजेशन जी, में बताया। हाँ जी। हेलो। हाँ डियर, वेट करो। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। बताओ बताओ। सर जब कल वो हाइपर वी मैनेजर में मैं कर रहा था, तो जैसे आपके में ऑप्शन आया था कि वो पूछ रहा था भाई प्राइवेट, एक्सटर्नल और इंटरनल। प्राइवेट, एक्सटर्नल, इंटरनल, हाँ बताओ। तो सर मैंने अपने में किया, उसमें सिर्फ एक ऑप्शन आया था, नॉट कनेक्टेड। ये ऐसे नहीं आएगा ना, दोबारा से देखो। आप जब स्विच कनेक्ट बनाओगे तो स्विच बनाओ ना, कौन से वाला बना रहे हो आप? विंडो का था सर, स्विच क्लाइंट। कौन सा बनाया था? हाइपर वी पे नेटवर्क कौन सा बनाया था यार? पहले तो स्विच बनाना पड़ेगा ना। तो गाइज यहाँ मैंने अपने ओके। सर्वर को पासवर्ड दे दिया है, पर्टिकुलर पासवर्ड एलोकेट कर दिया है। तो इस सर्वर पे जब भी आप इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो आप कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हो, और वो याद रखना है, भूल मत जाना। और अब मैं क्या करूंगा कि ये सर्वर जब मैंने बनाया था, आप देखिए बाय डिफॉल्ट ये वर्क ग्रुप के अंदर ही होगा। और हाइपर वी पे ऑल कंट्रोल डिलीट पूछता है, तो 3 डॉट्स आ रहे हैं आपके फाइल के नीचे, या तो आप ये क्लिक करना या ऑल कंट्रोल एंड दबाना। और मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। सो आप देखिए कि ये मशीन मेरी वर्क ग्रुप के अंदर आएगी, एज वेल एज जो मेरी विंडोज 7 की मशीन है गाइस, ये भी है। मैं इसको नाम दे देता हूँ, पीसी का नाम लाइक का CLIENT, client1। client1 मैंने इसका नाम दे दिया गाइस। पासवर्ड, यूजर नेम कुछ नहीं क्रिएट कर रहा मैं। एशिया कोलकाता 5:30 हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, टाइम जोन अपना जो है। नेक्स्ट। तो ये सब इंस्टॉलेशन होने के बाद पूछता है, एंड वर्क नेटवर्क पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। तो चलते हम अपने सर्वर पे, एंड ये सर्वर गाइज हमारा इंस्टॉल हो चुका है। एंड अब ये सर्वर जब इंस्टॉल हो चुका है तो गाइज क्लिक ऑन सर्वर मैनेजर। ये देखिए स्टार्ट के साथ जो ऑप्शन आ रहा है ये मेरा सर्वर मैनेजर है। तो ये आपका सर्वर मैनेजर ओपन हो जाएगा, और अगर आप दिस पीसी पे भी जाके यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो, दिस पीसी पर भी जाके आप देखोगे तो वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे दिस पीसी पे मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड प्रॉपर्टी के अंदर जाता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप ही लिखा आएगा,
और कोई डोमेन नेम लिखा नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्क ग्रुप लिखा आ रहा है। इज इट क्लियर गाइस? यस सर। तो अब मुझे क्या करना है, इस मशीन को सर्वर बनाना है। तो सर्वर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मुझे आईपी डालना है, और आईपी किसी मशीन पे डालने के लिए विंडो आर और यहाँ पे ncpa.cpl कमांड में चलाऊंगा। गो टू कमांड प्रॉम्प्ट यानी कि अपना रन मेनू पे गया, वहां पे जाके मैंने ncpa.cpl कमांड चलाई। यहाँ पर मेरा इथरनेट को ओपन होगा, इथरनेट पे राइट क्लिक करूंगा, देन गो टू प्रॉपर्टी। तो ये फिजिकल मशीन पे आईपी डालना बता रहा हूँ गाइस। प्रॉपर्टी पे गया और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे आईपी एलोकेट करना है, तो IPv4 हम यूज कर रहे हैं। तो IPv4 के लिए we have select the TCP IP version 4 and then click property। by default ऑटोमेटिक होता है, हम मैनुअल आईपी डाल रहे हैं तो सर्वर पे हमेशा स्टैटिक आईपी रहता है, और 10.0.0.0.1। और गाइस डीएनएस भी मैं इसी सिस्टम पे डाल रहा हूं, तो डीएनएस का आईपी भी मेरा यही रहेगा, क्योंकि मैं डीएनएस सर्वर भी इसी को बना रहा हूं और अपना डोमेन सर्वर भी इसी को बना रहा हूं। आप चाहो तो अलग अलग 2 मशीन भी बना सकते हैं, बट मैं दोनों सर्विस एक ही सर्वर पे कर रहा हूं। तो 10.0.0.1 मेरा डीएनएस सर्वर हो गया और 10.0.0.1 ही मेरी मशीन का आईपी हो गया। ओके क्लोज। मैनुअल ही डलता है। उसके बाद गाइस सर्वर मैनेजर में जाने के बाद, तो सर्वर मैनेजर देखिए ये गाइस आपका सर्वर मैनेजर है। सर्वर मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपको अब सर्वर की सर्विसेज इंस्टॉल करनी है। तो सर्वर की सर्विस इंस्टॉल करनी है, तो आप यहाँ पे देखिए मैं लोकल सर्वर पे आता हूँ। तो लोकल सर्वर पर भी ये आपको यहाँ पे नेम डिस्प्ले करेगा, और ये जो यहाँ पे आपको नेम डिस्प्ले करेगा गाइस, ये वही करेगा कि आपका वर्क ग्रुप आ रहा है, और ये अभी आपके कंप्यूटर का नाम ये आ रहा है Win04M। तो हम कंप्यूटर नेम भी चेंज करेंगे, बट मैं क्या करता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर पहले अपना कंप्यूटर नेम अगर चेंज करना है, तो जस्ट क्लिक ऑन कंप्यूटर नेम, देन क्लिक चेंज, और यहाँ पे मैं इस कंप्यूटर नेम का नाम लिख देता हूँ डोमेन। मैंने आपको बताया था कि आप अपना कंप्यूटर नेम भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डोमेन लिख दिया और ये वर्क ग्रुप यहाँ रहेगा। सो डोमेन मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओके ओके और रीस्टार्ट। ये मशीन मेरी रीस्टार्ट होगी अब, और रीस्टार्ट करना मैंडेटरी है। तो मैंने इस पर आईपी डाल दिया, और आईपी डालने के बाद मैंने इस मशीन का क्या कर दिया, कंप्यूटर नेम भी चेंज कर दिया है। बना सकते हो, रियल सिनेरियो में अलग पर ही बनता है। तो गाइस यहाँ पे भी देखिए सेम अभी मेरी विंडोज 7 अपलोड हो रही है। इज इट क्लियर गाइस? तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बताया है कि इंस्टॉल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोवाइड आईपी एड्रेस एंड चेंज कंप्यूटर नेम। इज इट क्लियर गाइस? ऐसे यहाँ पर हमने विंडोज 7 इंस्टॉल करी है, उसको भी प्रोवाइड करेंगे क्या आईपी एड्रेस और कंप्यूटर नेम ऑलरेडी मैं विंडोज 7 को दे चुका हूं। इतना क्लियर गाइस? यस सर। तो ये सिर्फ मैं आपको क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा बता रहा हूं अभी, इससे आगे का पार्ट फिर हम कल पढ़ेंगे। क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे बहुत ऑप्शन मिलेगा, डोमेन ज्वाइन, डोमेन ज्वाइन, डोमेन में ज्वाइन कराइए। तो डोमेन में ज्वाइन कराने का मीनिंग ही गाइस यही रहता है। क्लाइंट मशीन को सर्वर से कनेक्ट करना, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन ज्वाइनिंग। योर मशीन इज नॉट कनेक्टेड इन डोमेन, इसका मतलब ये कि आपकी मशीन सर्वर से कनेक्टेड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अभी कोई डोमेन नेम नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने कोई डोमेन नेम बनाया ही नहीं है।
Gaurav, Deepak, Deepa, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Manoraj, Yes, sir. Kanal, क्लियर है अभी तक? Yes, sir. Yes, सोमनाथ, sir. क्लियर है? तो गाइस अब देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अब देखिए कि अब मेरे कंप्यूटर का नाम भी चेंज हो गया होगा। तो पहले वो जो उट पटांग का नाम आ रहा था रजिस्ट्री वाला, अब जो नाम मैंने दिया है अपने कंप्यूटर का वही नाम मेरा आएगा। तो हाउ टू प्रोवाइड आईपी एड्रेस एंड हाउ टू चेंज कंप्यूटर नेम। तो अभी सर्वर मैनेजर ओपन हो जाए। रैम कम दिया ना, रैम बढ़ा दूंगा अगली बार। सो गाइस अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लाइक ये जो मेरी मशीन इंस्टॉल हो गई थी कल, जो हम लोगों ने अपनी मशीन इंस्टॉल करी थी, ये वही मशीन है। अब हमें क्या करना है, इस मशीन पे सर्विस इंस्टॉल करनी है। और गाइस सर्विस इंस्टॉल को हम बोलते हैं हाउ टू इंस्टॉल रोल। तो क्लिक ऐड रोल एंड फीचर्स, क्योंकि अब हम डालना चाहते हैं इस पर एडीडीएस और डीएनएस सर्विस। तो आई एम जस्ट क्लिक ऐड रोल एंड फीचर्स, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। तो देखिए कंप्यूटर नेम अपने आप आ गया और आईपी वो आ गया जो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड ऑन करा था। देन नेक्स्ट, अब हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल करनी है, ऐड फीचर। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, और दूसरी सर्विस क्या है मेरी, डीएनएस सर्वर। तो ये दोनों सर्विस हम इसी पे बना रहे हैं। क्लाउड पे भी हम करेंगे, क्लाउड पे हम वेब सर्वर लेते थे, याद है गाइस जिन्होंने क्लाउड कर चुके हैं। देन नेक्स्ट, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको कुछ नहीं करना, नथिंग इंस्टॉल कर देना है। इज इट क्लियर गाइस एवरीवन? Yes, sir. बट एक चीज बता Yes, देता हूँ sir. आपको, ये सर्विस अभी हमने इंस्टॉल करी है, अभी हम इस सर्विस को कॉन्फ़िगर भी करेंगे। सो अभी हमने क्या करा है कि हमने सर्वर मैनेजर में जाकर अपनी ये दो सर्विस सिलेक्ट करी हैं। कौन सी, एडीडीएस एंड डीएनएस। जब ये सर्विस अब हमें कॉन्फ़िगर करनी है, तो जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये हमसे पूछेगा रूट डोमेन नेम, कि आप अपनी कंपनी का डोमेन सर्वर क्या बनाना चाहते हो। मैं कहता हूं hcl.com मैं बनाना चाहता हूं, किस नाम से। फिर वो पूछेगा क्या आप इस पे डीएनएस भी बनाना चाहते हो, तो मैं क्या करूंगा, यस मैं बनाना चाहता हूं। अगर आप नहीं चाहते हो इस पे डीएनएस तो आप अनचेक कर देना, ये अभी आपसे पूछेगा भी। तो मैं डीएनएस इस पे इंस्टॉल कर चुका हूं, तो ऑलरेडी वो चेक्ड आएगा लिखा हुआ। तो चलते हैं अब हम अपनी मशीन पर, और जब आपकी सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी तो वहां पे लिखा आएगा प्रमोट दिस सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर। तो जब तक हम विंडोज 7 पे चल लेते हैं, और ये देखिए विंडोज 7 भी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, और इस विंडोज 7 मशीन पे भी हम आईपी डाल देते हैं। तो गो टू रन मेनू और ncpa.cpl, ये इस मशीन पर भी हम अपना आईपी एलोकेट कर देते हैं। राइट क्लिक, देन प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मेरी क्लाइंट है और वो मेरी क्या बनेगी, सर्वर मशीन बनेगी। एंड देन गो टू TCP/IP4 एंड प्रोवाइड द आईपी। वहां मैंने 10.0.0.1 दिया है, तो 10.0.0.2 दे देता हूं। एंड डीएनएस के अंदर मुझे वही आईपी देना पड़ेगा जो मेरा डीएनएस का आईपी है, डीएनएस सर्वर का, तभी मेरी मशीन डोमेन से कनेक्ट होगी। तो अगर आप ये आईपी नहीं देंगे तो वो आपको एरर देगा। ओके ओके,
बिल्कुल गाइस, दूसरा ना आप यहाँ पे फायरवॉल भी अपना डिसेबल कर लेना, दिस इज ऑप्शनल। कभी कभार विंडोज फायरवॉल का वो एरर देता है, तो आप यहाँ पे विंडोज फायरवॉल भी अपने डिसेबल कर लेना। So I'm just click on Windows Firewall and turn on Windows Firewall on और off, और मैं यहाँ पे इनको टर्न ऑफ कर देता हूँ। एंड देन पिंग करा के भी देख लेना है कि क्या आपका सर्वर पिंग कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हमारा रिप्लाई भी सर्वर से आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मेरा क्या है, रिप्लाई नहीं आ रहा है, और जब तक मेरा रिप्लाई नहीं आएगा इसका मतलब है कि मेरी नेटवर्क कनेक्टिविटी सर्वर से नहीं है, और नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होगी तो ये मेरी मशीन सर्वर के साथ ज्वाइन नहीं हो सकती। तो मैं क्या करता हूं, मैं सर्वर पे जाता हूं, सर्वर का भी फायरवॉल ऑफ करता हूं। तो गाइस जस्ट क्लिक ऑन सर्च, तो यहाँ पे मैं आया लोकल सर्वर पे, एंड यहाँ पे देखिए मेरा विंडोज फायरवॉल का ऑप्शन आ रहा है जो कि ऑन है। तो मैं इस पे क्लिक करके इसको भी ऑफ कर देता हूँ। और मैं अब यहाँ से भी पिंग करके देखता हूँ कि मेरी क्लाइंट मशीन पिंग हो रही है क्या। तो उसका आईपी है 10.0.0. और ये देखिए यहाँ से रिप्लाई आ गया क्लाइंट मशीन से, और अब मैं क्लाइंट मशीन पे भी जाके अगर पिंग करके देखता हूँ गाइस, तो मेरी दोनों तरफ से रिप्लाई आ गया, दैट मीन मेरी कनेक्टिविटी परफेक्ट हो चुकी है। चलिए सो अब हम चलते हैं अपने सर्वर पे दोबारा से, और यहाँ पे देखिए हमारा रोल भी इंस्टॉल हो चुका है। और रोल इंस्टॉल होते ही यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर। क्या आप इस मशीन को डोमेन बनाना चाहते हो, यानी कि डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हो। डोमेन कंट्रोलर का मतलब जो सारी चीजों को मैनेज करेगा, यूजर्स को, स्टोरेज को, ओयूज को, हर चीज को, यानी कि एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट करेगा। सो यस, मैं इसको प्रमोट करना चाहता हूं, तो आई एम जस्ट क्लिक दिस ऑप्शन। वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या आप एग्जिस्टिंग डोमेन बनाना चाहते हो या नया। हम तो पहला सर्वर बना रहे हैं, तो एड ए न्यू, और गिव द रूट डोमेन नेम hcl.com। गाइज किसी को कोई क्वेश्चन हो यहीं पूछ लेना, क्योंकि स्टेप रिपीट नहीं हो सकती है ये। और एक और एडिशनल हम ऐड करना चाहते हैं, एडिशनल डोमेन, बैकअप डोमेन कराऊंगा मैं, वो भी ऐड कराऊंगा, डोंट वरी। सो ऐड ए डोमेन कंट्रोल टू एग्जिस्टिंग डोमेन, तो यहां पे कर देता हूं ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, और hcl.com मैंने नेम दे दिया नेक्स्ट। तो गाइज ये प्रोसेस अगर आप करते हो तो आपकी मशीन पे आईपी होना चाहिए। वेट गाइज,
सो अब यहाँ पे आ रहा है पासवर्ड, एंड पासवर्ड की बात करें तो ये पासवर्ड इसलिए है आपको सिक्योर करने के लिए कि आपकी एडी को कोई रिमूव ना कर पाए। सो जो आपका एडमिन पासवर्ड है वो भी आप रख सकते हो, या आप कोई अदर पासवर्ड जो आप याद रख सको वो पासवर्ड आप यहाँ पे रख सकते हो। और देखिए डीएनएस पे मैंने वहां पे टिक करा था, इसलिए यहाँ पे डीएनएस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आया है। देन नेक्स्ट नथिंग। अब यहाँ पर क्या है कि नेट बायोस नेम, ये भी आपका डोमेन नेम है, पहले होता था जब डीएनएस नहीं था। तो डीएनएस से पहले हमारा विन सर्वर यूज होता था, ठीक है, तो विंस कराता था, अब डीएनएस का कॉन्सेप्ट आ गया है। दूसरा, मेरा जो एक्टिव डायरेक्टरी, यानी कि जो भी आप एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर काम करोगे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी एनटीडीएस और सिसवॉल फोल्डर के अंदर होगी। लाइक अगर कभी आपके सर्वर के अंदर प्रॉब्लम आती है तो आपको ये एनटीडीएस और सिसवॉल, ये दो फोल्डर्स हैं जो कि सी ड्राइव के अंदर बनते हैं, आप इनका बैकअप लेंगे तो जो भी आपने XYZ सर्वर पे बना रखा है उन सबका बैकअप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो लाइक कभी भी आपको यूजर अकाउंट पॉलिसीज इनका बैकअप लेना हो तो आप एनटीडीएस और सिसवॉल फोल्डर्स का बैकअप हम लेते हैं। देन नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। अब जाकर जब ये इंस्टॉल हो जाएगी तब मेरी मशीन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगी गाइस, और रीस्टार्ट होने के बाद देखना ये ऑटोमेटिकली वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी, और डोमेन में कन्वर्ट होते ही वहां पे hcl.com लिखा आ जाएगा, और देन फिर हम अपनी क्लाइंट मशीन के साथ ऐड करेंगे, क्योंकि पहले तो सर्वर आएगा देन क्लाइंट मशीन हमारी ऐड होंगी, अदरवाइज वो ऐड होंगी ही नहीं। क्लियर गाइस? जी सर, अभी करके देखेंगे तो कुछ आएगा तो बता पूछेंगे। तो देन क्लिक ऑन इंस्टॉल। और गाइस जैसे ही इंस्टॉल होगा तो हमारी मशीन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगी, और तब ये जाके मेरा डोमेन बनेगा। क्लियर एवरीवन? कितना क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए जस्ट वेट। सर फिर भी अपने हाथों से ट्राई तो करना ही पड़ेगा, तब पता चलेगा असली। हाँ तो सर, एक करोगे बार तो आप लोग, टाइम चाहिए आप लोगों को, करना तो आपको पड़ेगा। क्या मैं बोला आज ही करके देखते हैं, कुछ होगा तो आपको पूछेंगे सर, कोई नहीं। ये तो सर देखिए आने मशीन वाला है आपकी रेस्टोरेंट। ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो गई है, और अब जब रिस्टार्ट हो जाएगी तो स्टार्टिंग में जो एडमिनिस्ट्रेटर लिख के आ रहा था अब एडमिनिस्ट्रेटर लिखा नहीं आएगा, SCL/एडमिनिस्ट्रेटर लिख के आएगा। यानी कि
अब यहाँ पर जब तक आप HCL का नाम ऐड नहीं करेंगे, जब तक वो मशीन लॉगिन नहीं होगी। ये चीज आप ध्यान देख लेना कि जब तक HCL का नाम ऐड नहीं होगा, जब तक मेरी मशीन लॉगिन नहीं होगी। तो ये ऑटोमेटिकली मेरी वर्चुअल मशीन रिस्टार्ट हो गई है। जैसे डोमेन हमने बनाया है, यहाँ पे डिप्लॉय करा है, और अब मैं आपको इसके अंदर की कुछ चीजें दिखाता हूँ कि अभी देखिए हमने कोई भी क्लाइंट मशीन इसके ऊपर नहीं बनाई है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्लाइंट्स कुछ नहीं होंगे। दूसरा, सर्वर हमने कितने बनाए हैं? एक। तो ऑलरेडी एक ही सर्वर की एंट्री होगी और उस सर्वर का नाम वहां पर आ रहा होगा। यानी कि जो जो चीज हमारे सर्वर से कनेक्ट होंगी वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। एक सेंट्रल पॉइंट पर बैठ के हम मैनेज कर सकते हैं अपनी हर चीज को। इसलिए कहीं भी आप जाते हो बैंकों में, यार सर्वर स्लो है, एटीएम पे जाते हो सर्वर नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक सेंटर पॉइंट से मैनेज हो रही होती है। गॉट इट एवरीवन? हेलो क्लियर एवरीवन? हेलो। हेलो, हाँ बताइए डियर। हाँ सर, एक चीज का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा सर, हाइपर भी कैसे इंस्टॉल करें होम एडिशन पे? विंडो 10 पहले इंस्टॉल करो सर विंडो 10 है मेरे प्रोफेशनल, या लैपटॉप में VMware ऑलरेडी। इंस्टॉल करो, VMware वर्कस्टेशन। यू आर यूजिंग VMware तो वर्कस्टेशन भी कैसे, आप यूज कर सकते हो, तो वो उसको भी ऑनलाइन यूज अवेलेबल करके है? आप वर्चुअल मशीन बना सकते हो। हाँ, VMware वर्कस्टेशन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और उस पर भी आप वर्चुअल मशीन बना सकते हो। तो अगर मेरा वर्चुअल मशीन जैसे मेरा होम एडिशन है विंडोज 10, तो मेरा ये वाला हाइपर वी वाला इंस्टॉल नहीं होगा क्या? नहीं, तो मेरा VMware इंस्टॉल करना पड़ेगा। VMware मेरे पास है, तो फिर मुझे विंडोज VMware 7 एक इंस्टॉल। वर्कस्टेशन कर लो या वर्चुअल बॉक्स कर लो, वो करिए, हम्म, उस पर नेटवर्क अपना डिप्लॉय करिए और देन अपनी मशीन बनाइए। वो आप यूट्यूब से हेल्प लेना। ये वर्चुअल तो सर मशीन पे उसका मैंने प्रोसेस क्या, सेम नहीं है? सेम प्रोसेस नहीं है, VMware का अलग है, बाकी इंस्टॉलेशन होने के बाद का प्रोसेस सेम है, मशीन बनाने का प्रोसेस अलग है। होल्ड करना गाइस। सेम ही होंगी सारी चीज, वहां भी रैम स्टोरेज सब कुछ आपको एलोकेट करना पड़ेगा, सेम ही होगा, कंसोल थोड़ा चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए ICCP 8 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं यहाँ पे आप डोमेन से लॉगिन हो गया हूँ, और अब मैं जब इस मशीन को सर्वर से लॉगिन कराया तो गाइस अब देखिए कंप्लीटली ये मशीन मेरी चेंज हो चुकी है, क्योंकि ये अब मेरी मशीन सर्वर बन चुकी है। एंड जब ये मेरी मशीन सर्वर बन चुकी है तो अब इस पर सर्वर के राइट्स आ जाएंगे। यानी कि जो सर्विस हमने ADDS सर्विस इंस्टॉल करी है वो सारी ADDS की सर्विसेज इसके पास आ जाएंगी। तो आप देखना चाहते हैं तो जस्ट ओपन इन सर्वर मैनेजर। अभी हमारा सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है।
तो गाइज यहाँ पे देखिए, अब मैं अगर यहाँ पे लोकल सर्वर पे क्लिक करता हूँ, तो लोकल सर्वर पे क्लिक करने के बाद अब आप देखिए यहाँ पे कि सिंपल सा कि यहाँ पे कंप्यूटर नेम में डोमेन लिखा आ रहा है, और ये जो वर्क ग्रुप आ रहा है ना, अभी वर्क ग्रुप की जगह भी अब क्या आ गया, डोमेन जो मैंने बनाया था, और डोमेन नेम में क्या आ गया, जो नाम हमने डोमेन नेम में दिया। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। इज इट क्लियर गाइस? सर। दूसरा Yes, sir. एक और चीज गाइस यहाँ पे कि अगर मैं अब आपको दिखाता हूं कि आप जब सर्वर मैनेजर के टूल्स में जाएंगे, टूल्स ऑप्शंस के अंदर आप जब टूल्स में जाएंगे, तो टूल्स में ये एक्टिव डायरेक्टरी के जो ऑप्शंस हैं या जो डीएनएस के ऑप्शंस है, ये तभी आपके आएंगे जब आपकी एडीडीएस इंस्टॉल हो जाएंगे। अगर आप एडीडीएस इंस्टॉल करने से पहले ये ऑप्शन देखेंगे तो ये आपके ऑप्शंस नहीं आएंगे। इज इट क्लियर गाइस? ये ऑप्शंस Yes, आपके नहीं आएंगे। डीएनएस भी मैंने इंस्टॉल करा था, तो ये सारे ऑप्शंस मेरे तभी आएंगे आफ्टर इंस्टॉल था, और ये डोमेन से वर्क ग्रुप में भी तभी होगा जब एडीडीएस सर्वर इंस्टॉल हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर। आई एम जस्ट क्लिक द ऑप्शन इज इन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, और गाइस देखिए मेरा डोमेन आ गया hcl.com। यहाँ पर देखिए कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स में जितनी भी क्लाइंट मशीन कनेक्ट होंगी वो दिखाएंगे आपको, और अभी हमारी कोई भी क्लाइंट मशीन कनेक्टेड नहीं है। और डोमेन कंट्रोलर्स के अंदर आपको वो दिखाई देंगे जितने भी मेरे सर्वर्स बने हुए हैं, बट मेरा भी एक ही सर्वर बना हुआ है जो कि किस नाम से है, डोमेन के नाम से है। अगर मैं और एडिशनल सर्वर्स लगाऊंगा तो वो सारे यहाँ पर दिख जाएंगे। लाइक मेरे अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, तो मैं हर डिपार्टमेंट को एक सर्वर एलोकेट करना चाहता हूँ लोड शेयरिंग के लिए, तो मैं अलग अलग सर्वर्स भी बना सकता हूँ। यूजर्स, अभी मैंने कोई डिपार्टमेंट वाइज यूजर्स बनाए नहीं है, तो मेरे यहाँ पे कोई यूजर्स भी नहीं दिख रहे। एक डिफॉल्ट यूजर है एडमिन जो बाय डिफॉल्ट बना रहता है, और गेस्ट यूजर है जो बाय डिफॉल्ट बना रहता है। तो यूजर एडमिन का पार्ट मैं बाद में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हाउ टू अटैच क्लाइंट मशीन, हम अपनी क्लाइंट मशीन ऐड कैसे करेंगे। सो जस्ट गो टू क्लाइंट मशीन। हम अपनी क्लाइंट मशीन पे जाते हैं गाइस, पिंग करके हमने देख ही लिया, दोबारा पिंग कर लेते हैं एक बार और। तो सर्वर से हमारा रिप्लाई आ रहा है। आपको कहाँ जाना है, गो टू दिस पीसी। अगर आप विंडो यूज कर रहे हैं तो दिस पीसी पे राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं विंडो 7 कर रहा हूँ तो कंप्यूटर का ऑप्शन आता है, विंडो 10 के अंदर दिस पीसी या विंडो 8 के अंदर दिस पीसी का ऑप्शन आता है गाइस। देन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बाद द ऑप्शन इज कमिंग चेंज सेटिंग, और चेंज सेटिंग के अंदर द ऑप्शन इज कमिंग चेंज। तो यहाँ पर देखिए मेरे पीसी का नाम आ रहा है PC1, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया client1, client1 इसका नाम रख दिया। और वर्क ग्रुप से हटा के मैं इस मशीन को किस पे लेके जाना चाहता हूँ, डोमेन। तो मेंबर किसका बनाना चाहता हूँ, डोमेन का। और किस डोमेन का, hcl.com का। या तो आप hcl भी डाल सकते हो खाली, या hcl.com भी। और जैसे मैं डालूंगा ये मेरे से यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा मेरे एडमिन का, hcl के एडमिन का। तो ADMINISTRATOR द पासवर्ड, जो मैंने पासवर्ड डाला था वहां पर, वो पासवर्ड मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, एंड ओके। सब देखिए यहाँ पे लिखा आ जाएगा वेलकम टू hcl.com, यानी जब ये मेरी मशीन ज्वाइन हो जाएगी तो वेलकम टू hcl.com आएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर ये एरर दे देगा। तो दिस इज द वेलकम टू hcl.com। अगर आपका आईपी सही नहीं हुआ, आपकी कनेक्टिविटी नहीं हुई प्रॉपर, तो ये यहाँ पे वेलकम टू hcl.com आकर ओके ओके, और अब ये मेरे से मशीन रिस्टार्ट पूछेगी और मैं इस मशीन को रिस्टार्ट कर दूंगा। और अब जाके जब मैं वहां पे देखूंगा तो वहां पर आपको client1 PC कंप्यूटर्स के अंदर ऑलरेडी दिखेगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरी एक मशीन कंप्यूटर्स कनेक्टेड है मेरे पर्टिकुलर सिस्टम के साथ। इज इट क्लियर गाइस, हाउ टू डिप्लॉय सर, या क्लाइंट मेरी सर्वर? मशीन जो है अभी, ये भी हाँ, कनेक्ट हो सकती है इससे, जो मेरा नहीं, लैपटॉप है अभी? आपका लैपटॉप मेरी मशीन से नहीं हो सकता क्योंकि मैं वैन में हूं भाई। मेरी मशीन तो मेरे नेटवर्क में बनी हुई है ना, आपकी मशीन कैसे कनेक्ट हो जाएगी? बट करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, वो हमें VPN बनाना पड़ेगा, वो सब है, पब्लिक IP खरीदने पड़ेंगे, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ओके मेहर। तो गाइस देखिए अब मैं यहाँ पे कंप्यूटर्स पे क्लिक करता हूँ तो अभी यहाँ पे मेरा वो PC आ जाएगा, हम जस्ट रिफ्रेश, और ये देखिए
एक कंप्यूटर मेरे एक क्लाइंट पीसी मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, कनेक्टेड हो चुका है। मुझे अगर इसको डिसेबल करना है, मैं हटाना चाहता हूँ, यहाँ से हटा सकता हूँ इसको। तो ये मेरे को एक क्लाइंट मशीन अगर मैनेज करनी है तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ इसकी जो भी चीजें हैं, मेंबर्स जो भी है, मैनेज बाय पर्टिकुलर। सो जो भी अभी हम यूजर्स वगैरह बना के लॉगिन करेंगे तो वो सारी चीजें हम देख सकते हैं, किस लोकेशन पे हमने दी हुई है, तो वो सब हम सेट कर सकते हैं यहाँ पर। अपने पर्टिकुलर की मैंने ये पर्टिकुलर उस कैंडिडेट को दी हुई है, पर्टिकुलर मेरी ये मुंबई साइट पे चल रही है, ठीक है ना। तो मैं जो भी यहाँ पे कमेंट्स लिखना चाहता हूँ वो सारी चीज मैं इस पर लिख सकता हूँ। अपने पर्टिकुलर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 चल रहा है, 6.1 वर्जन चल रहा है, सर्विस पैक चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन उसने ऑटोमेटिकली क्या उठा ली, मेंबर जो है वो किसकी, HCL.com की है, ठीक है ना। डेलीगेशन कंट्रोल, डू नॉट ट्रस्ट, तो अभी हमने कोई ट्रस्ट रिलेशनशिप नहीं बना रखा है यहाँ पे। लोकेशन हमने नहीं दिया है, मैनेज बाय हमने कोई नाम नहीं दिया है, डायल इन हमने कोई VPN नहीं बना रखा है उसके लिए। तो ये सब सेटिंग्स अभी हमने कुछ नहीं करी हुई है। So this is a simple the how to deploy client and server infrastructure. Is it clear guys, everyone? यस सर, सर बस गाइस बस इतना वो काफी है वाला या कंटिन्यू करें? बहुत हो गया अमन, सर, अभी तो इसका हमारे पास सॉफ्टवेयर ही नहीं है इसे टेस्ट करने के लिए, तो अमन इतना काफी है या कंटिन्यू करें? दीपक, गौरव, मनोरथ, सनल, काफी है सर। काफी है सर, काफी है। काफी है काफी। काफी है सर। चले गाइस, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, ऑल द बेस्ट। अच्छा सर, एक सर हमारा जैसे प्रोफेशनल वाला है, जैसे